दोस्तों, सरकार ने फाइनली जीएसटी रेट कट करने की अनाउंसमेंट कर दी है और इसका सीधा इम्पैक्ट होगा कुछ सेक्टर्स पर। मतलब कुछ कंपनीज को मिलेगा जबरदस्त फायदा और इसी वजह से आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3 म्यूचुअल फंड्स जो इन जीएसटी कट्स के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे देखें किस चीज पर जीएसटी कम हुआ है और इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा। पहली चीज, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ी जिनका इंजन 1200 सीसी से कम है, इन पे पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब डायरेक्टली 18% जीएसटी हो गया है। मतलब कार बायर्स के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, 2 व्हीलर्स अंडर 350 सीसी, यहाँ भी जीएसटी 28% से गिर के 18% हो गया है, यहाँ भी डिमांड बढ़ सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर। अब तक इन पे 18% जीएसटी लगता था, अब या तो 5% होगा या फिर कम्प्लीटली जीरो। मतलब डायरेक्ट रिलीफ और कंजम्पशन बूस्ट। चौथा, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब तक सीमेंट पे 28% जीएसटी लगता था, अब ये 18% तक कम हो गया है। टाइल्स को ले तो 12% से घट के सीधा 5% तक आ गया है। इससे इस सेक्टर को जरूर बूस्ट मिलेगा। अगला सेक्टर है डेली एसेंशियल्स, जो आप और मैं रोज यूज करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, फूड आइटम्स, यूटेंसिल्स। इनका जीएसटी भी 12 से 18% से गिर के सिर्फ 5% हो गया है। मतलब खर्चा कम होगा तो कंजम्पशन ज्यादा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जीएसटी कट्स डिमांड को कैसे बूस्ट करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं पहले म्यूचुअल फंड सेक्टर पर, जो है फाइनेंस एंड बैंकिंग। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ टॉप फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि आप देख रहे हो टॉप 5 फंड्स, अगर आप इनके 1 साल के रिटर्न्स चेक करो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट साइडवेज या डाउन ट्रेंड में था। तो दोस्तों, आउट ऑफ 5 फंड्स, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का एयूएम है करीब 8,400 करोड़ का। वहीं निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का एयूएम है लगभग 7,000 करोड़ का, और बाकी 3 फंड्स के एयूएम 3,000 करोड़ से कम है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसमें टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के सबसे लोएस्ट है 0.47% और एसबीआई का सेकेंड लोएस्ट है 0.77%। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में एसबीआई फंड ने लगभग 13% दिया है, लेकिन अगर आप 3 साल का सीएजीआर देखें तो वो करीब 18% तक पहुंच जाता है और 5 साल का सीएजीआर लगभग 23% का। इसीलिए अगर मुझे इन 5 फंड में से एक चूज करना हो तो मैं जाना चाहूँगा एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के साथ, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड, एयूएम और एक्सपेंस रेशियो सारे अच्छे हैं। आप यहाँ एसआईपी मिनिमम 500 से शुरू कर सकते हो और लमसम 5,000 से। एग्जिट लॉट 0.5% का है अगर आप 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हो, और लॉक इन पीरियड बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं क्यों हमने फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर को चुना है। दोस्तों, अगर आप इस फंड का एसेट एलोकेशन देखो तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। इस फंड ने लगभग 13% इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में किया है और करीब 80% फाइनेंस सेक्टर में। और अगर आप डिटेल ब्रेकडाउन चेक करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा इसमें काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज शामिल है। दोस्तों, सरकार ने अभी अनाउंस किया है हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से 0 हो जाएगा। मतलब पूरा जीएसटी हटा दिया जाएगा। ये न्यूज़ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जैकपॉट है, और वैसे भी ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के फंड्स का पार्ट होती है, और बैंक्स को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जब लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो वो खर्च करेंगे, चीजें खरीदेंगे, लोन्स लेंगे। ईएमआई कल्चर ऑलरेडी ट्रेंड में है, तो लोन्स बढ़ेंगे और बैंक्स का बिजनेस भी ग्रो करेगा। इसी वजह से दोस्तों, ये सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स जीएसटी कट के बाद काफी सॉलिड परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सेकेंड सेक्टर की तरफ, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो इंडिया के कुछ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सबसे पहले है आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दूसरा है एचडीएफसी, तीसरा है फ्रैंकलिन और चौथा है एलआईसी। अगर आप इनके एयूएम्स देखो तो टॉप
तीन फंड्स का साइज 2500 करोड़ से ऊपर है। एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 1% के आसपास का, और 1 ईयर रिटर्न्स नेगेटिव में है, -1% से लेके -8% तक। बट दोस्तों, ये पिक्चर सिर्फ शॉर्ट टर्म का है। अगर आप 3 से 5 साल का होराइजन लेते हो तो यहाँ पे आपको 25 से 35% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। रीज़न, पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 30-40% तक, लेकिन पिछले 2 साल से रिटर्न्स थोड़े फ्लैट या नेगेटिव है। मार्केट का सिंपल फंडा है, अगर पहले बहुत हाई रिटर्न्स मिले तो नेक्स्ट कुछ टाइम वो एवरेज आउट होते हैं। अगर मुझे चूज करना हो तो मैं ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रीफर करूंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इसका 1 ईयर रिटर्न सबसे कम नेगेटिव है। इसका मतलब वॉलेटिलिटी कम है। और दोस्तों, लास्ट 3 साल में इसने 28% के आसपास रिटर्न दिया है, और अगर 5 साल के CAGR को देखें तो वो लगभग 36% का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब असली सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्यों? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अभी सीमेंट और इंफ्रा पे GST कट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोचो, एक घर बनाने के लिए कॉस्ट अगर 1000 है तो उसमें 200 से 250 सिर्फ सीमेंट का होता है। अब अगर सीमेंट सस्ता होगा तो घर बनाना भी सस्ता होगा, और नेचुरली ज़्यादा घर बिकेंगे, और जब ज़्यादा घर बिकेंगे लोग ज़्यादा EMI लेंगे, मतलब बैंक्स की अर्निंग बढ़ेगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनीज, टाइल कंपनीज, पाइप कंपनीज और सीमेंट कंपनीज सबको डायरेक्ट फ़ायदा होगा। कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और वही प्रॉफिट ग्रोथ हमारे लिए, इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने तीसरे और फाइनल सेक्टर की तरफ, और वो है कंजम्पशन सेक्टर। आपके स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हो इंडिया के कुछ बेस्ट कंजम्पशन फंड्स। अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 1 है मीराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड्स। इसका साइज लगभग 4500 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.43%, जो काफ़ी लो है। उसके बाद आता है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, और फिर ICICI कंजम्पशन फंड। अब अगर आप 1 साल के रिटर्न्स देखो तो ये सभी थोड़े नेगेटिव दिखते हैं, और इसका रीज़न सिंपल है दोस्तों। पिछले 2-3 सालों से कंजम्पशन सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। हर जगह आपने सुना ही होगा, लोगों की खरीदारी कम हो गई है। इसी वजह से ये फंड्स अभी अंडर वैल्यूड है, और वैल्यूएशन अच्छी होने का मतलब है कि यहाँ एंट्री करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। इस कैटेगरी में मीराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस देखे तो पिछले 3 सालों में CAGR लगभग 19.7% का है, और अगर वही पिछले 5 साल के CAGR देखे तो वो लगभग 24% का है। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। एग्जिट लोड 1% का, अगर आप 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करें तो। लॉक इन पीरियड, इस फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप इस फंड में मिनिमम 1000 रुपये पर मंथ की SIP करवा सकते हो, और अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 5000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके एसेट एलोकेशन की। आप देख पा रहे हो कि लगभग 20% कंज्यूमर स्टेपल्स में इन्वेस्ट है, जो रोज के खर्चे के आइटम्स होते हैं, जैसे बिस्किट, डेयरी प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड, और लगभग 18% ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट है। अब सवाल उठता है, कंज्यूमर सेक्टर ही क्यों चुना हमने? तो रीज़न सिंपल है, गवर्नमेंट GST रेट कट कर रही है फूड आइटम्स, क्लोथ्स, व्हीकल्स वगैरह पर। सोचो, अगर फूड और 2 व्हीलर सस्ते हो गए तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगा, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा खरीदारी होगी, और कंजम्पशन बूस्ट होगा। तो इस फंड के अंदर की कंपनीज, चाहे वो बिस्कुट बना रही हो, दूध बेच रही हो, बर्तन बना रही हो या व्हीकल्स, सबका बिजनेस ग्रो करेगा, और वही ग्रोथ हम इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे 3 सेक्टर्स जिन पर मुझे लगता है कि GST कट के बाद डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और यहाँ एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, ये मेरा पर्सनल रिसर्च और ऑब्जर्वेशन है, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अपना रिसर्च जरूर कीजिए, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझिए, और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।